अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं कराची में वाक़या कारसाज रोड पर जो दर्दनाक हादसा पेश आया है उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। सुना है अमीरज़ादी गरीब की लाशों को नोटों का कफन पहनाकर और ज़ख्मों पर माल का मरहम लगाकर परदेस चले जाते हैं। पैसा बोलता है और बोलने से रोकता भी है। जागो जागो पाकिस्तान जागो। कराची में गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन दानिश इकबाल की बीवी नताशा ने शराब के नशे में धुत होकर कारसाज रोड पर अपनी पराडो से 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 2 बाप और बेटी मौके पर जाँ बहक हो गए और बाकी 3 की हालत काबिल ज़िक्र बात तो ये है, क्या इस औरत को सज़ा मिलेगी? इस औरत को सज़ा मिलनी चाहिए। इसका वकील और हमारी अदालतें शायद इसे मुल्क से बाहर ही भेज दें और हम इंसाफ का मुँह ही तकते रह जाएं। अब इस हीरोइन को बचाने के लिए कुछ वकला, MBAs और कुछ पुलिस अफसरान का टोला सरगर्म हो जाएगा और इसको नफसियाती पागल करार देने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जिन्ना अस्पताल से बनवाया जाएगा और कुछ दिन बाद मुतासरा फैमिली को दबाव में लाकर भारी रकम देकर उनको चुप करवाया जाएगा। कहाँ रह रहे हैं हम? पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। क्या हो रहा है? ये सब इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। इस्लाम कहीं भी नज़र नहीं आता, कोई इंसाफ नज़र नहीं आता। क्या हो रहा है हमारे साथ? इस तरह के वाक़यात रोज़ बरोज़ हम देखते रहेंगे और कोई इंसाफ नहीं होगा। गरीब का बच्चा ऐसे ही दुनिया से चला जाएगा, अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, लेकिन इंसाफ नहीं होगा। एक अमीरज़ादी जिसका नाम नताशा बताया जा रहा है, उसकी जान बचाने के लिए 24 आवर्स में उसको पागल करार दे दिया गया है। वो पागल जो 7 करोड़ की लैंड क्रूज़र चला रही थी और जो एक ऑफिस में बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज थी, लेकिन इस वाक़े में उसको पागल करार दे दिया गया। वाह, क्या इंसाफ है! क्या हो रहा है यहाँ पर? और वो बेचारी गरीब बच्ची आमना, क्या ख्वाब सजाएंगे उसने अपनी आंखों पर, लेकिन आज उसको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा इस अमीरज़ादी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इतना हौलनाक वाक़या जो इस वक्त सुनने में आ रहा है कारसाज कराची में पेश आया, जिसमें एक खातून ड्राइवर जो है वो तेज़ी में, उनकी CCTV फुटेज भी आ गई है, एक मोटरसाइकिल सवार उनकी पीछे बेटी बैठी हुई, उनको कुचलते हुए आगे 5 से 6 लोगों को ज़ख्मी करते हुए अपनी भी गाड़ी उलट गई। बाकी जो 2 इतना ज़्यादा नुकसान हुआ ये हम सब ने देखा। और अब ये कहा जा रहा है कि जी उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो अगर दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो वो गाड़ी क्यों चला रही थी? वो मेंटल हॉस्पिटल में किसी वार्ड में क्यों नहीं थी? क्या सिर्फ कानून जो है वो अशराफिया के लिए ही मख्तस है, या जो गरीब आवाम है उनके लिए भी कोई कानून या कोई इंसाफ उनको मिलता है? हमेशा देखने में आया कि जो इंसाफ है वो जो एलीट क्लास है वो किसी ना किसी तरह कोई ना कोई बहाना करके, जिस तरह अभी पिछले दिनों 2 साल पहले जाहिर जाफर जो बहुत अमीर आदमी जिसने उस लड़की को बेरहमी से मार दिया और उसके बाद पता चला जी उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, हालांकि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेक्चर्स भी दे रहे थे वगैरह वगैरह। इसी तरीके से ये खातून जो है ये भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी एहलिया है, तो इनका दिमागी तवाज़ुन भी अब कहा जा रहा है ठीक नहीं है। अव्वल तो एलिजिडली मुबैना तौर पे ये इंटॉक्सिकेटेड थी, जिसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसका चेकअप होना चाहिए, कोई इनका जो है टेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात ये कि व्हाई इज़ दैट सो कि जो कानून है और जो इंसाफ है वो सिर्फ अमीरों के लिए है पाकिस्तान में, और गरीब जो है वो इसी तरह। वो लड़की स्टूडेंट थी, इतने काबिल स्टूडेंट थी, जिसकी इनकी गफलत की वजह से डेथ हुई कि 14 अगस्त वाले दिन जो खवातीन हैं जो निकली, एक झंडे के पीछे उनको ज़द-ओ-कोब किया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको
जल्दी जल्दी पुलिस की वैन्स में बिठाया गया और उनको जी सजा के तौर पे जी ले लिया गया। उनके लिए तो सिर्फ झंडा उठाने पे इतना ज्यादा कोहराम है और उनको फौरन जेल जाना पड़ता है। और इस तरह की खवातीन जिनके पास बहुत पैसा है, जो अलेजिडली अगर दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं तो भाई आप गाड़ी क्यों चला रही हैं, इनके घर वाले इनको मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं दाखिल करवाते, या इनको किसी वार्ड में या इनको किसी जगह पे ऐसे पे रखें जहाँ पे दूसरों की जानें जो हैं वो जो है एट स्टेक ना हो। क्यों, वाई इज दैट सो? कि छोटी छोटी बात पे आप लोग जो है देख रहे हैं 14 अगस्त पे किस तरह औरतों के कपड़े फाड़े गए, एक झंडा उठाने की वजह से आप लोग उनको जेलों में डालते हैं। और ऐसी खवातीन को आप ये कह देते हैं कि जस्ट बिकॉज उनका पैसा बहुत है और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वगैरह वगैरह, तो उनको कोई सजा नहीं है, चाहे उन्होंने 2 मासूम लोगों की जान ले ली अपनी गफलत की वजह से और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है। तो इस पे मेरी दरख्वास्त है जो हमारा जस्टिस सिस्टम है कि प्लीज जस्टिस शुड नॉट बी ओनली फॉर द रिच पीपल, इट शुड बी फॉर द पुअर एज वेल। ये कैसा इंसाफ है? और इनको इंसाफ मिलना चाहिए और ये जो भी खातून है इनको सजा मिलनी चाहिए बिकॉज इन्होंने मासूम जाने ली अपनी गफलत की वजह से। अभी मैं स्क्रॉल कर रही थी तो वो जो खातून है जिन्होंने कारसाज पे सीवियर एक्सीडेंट किया और बाप बेटी जो है वो मोटरसाइकिल पे उनको कुचल दिया, उनके वकील साहब कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल कुछ याद नहीं है। उनको तो ये भी नहीं याद है कि उन्होंने गाड़ी चलाई है, तो उनको कैसे याद होगा कि उन्होंने एक्सीडेंट किया है? तो वो दिमागी तौर पे बिल्कुल उनको कुछ याद ही नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि वो गाड़ी चला रही थी, तेज चला रही थी। मतलब कमान यार, आप लोग खुदा का खौफ करें, इतना झूठ बोलते हैं आप लोगों को अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना कि अगर ऐसी बात थी तो उनको तो